हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मेड इजी पे। तो दोस्तों, ये आपकी बेसिक्स ऑफ मैथ की क्लास 5 है और इसमें हम एडिशन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे कि आप ना बोर्ड पे देख भी सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आपके कोई भी ऐसा बच्चा हो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो हिंदी भाषा जानता है ना, और बाद में हम कोर्स ले आएंगे इंग्लिश के लिए भी, लेकिन फिलहाल जो हिंदी को समझ सकता है तो उसके लिए ना ये वीडियो मतलब इतनी बढ़िया होने वाली है कि उसने अभी तक जितने पाप किए हैं क्लास 8 तक, 9th तक, 10th तक, उसके सब के सब पाप धो जाएंगे और उसके बाद उसको ना ऐसी चीजें ये समझ में आने लगेंगी। अगर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एडिशन ऑफ नॉर्मल नंबर क्या है, जैसे कि 3+7, बड़े बड़े नंबर भी हमारे जो नॉर्मल नंबर होते हैं ना, ठीक है, जैसे 783 + 893, इस तरीके के नंबर। इंटीजर क्या है भैया, जब हम प्लस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, मतलब पॉइंट वाले नंबर को ऐड करना, बढ़िया। फ्रैक्शन, भैया फ्रैक्शन को हमें ऐड करना नहीं आता, फ्रैक्शन को हमें ऐड करना सीखना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से भैया, जैसे कि 2x + 3x + 3y + 2x² समथिंग, है ना, इस टाइप का। पॉलिनोमियल्स, अब पॉलिनोमियल्स इसी का पार्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सर्ट्स, भैया रूट वाली चीजें हमें ऐड करनी नहीं आती, ठीक है। और लास्ट में जो इक्वेशन हम ऐड करते हैं मैथ में कि भैया एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और भैया हमें समझ में नहीं आया कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं इस चीज को। तो भाई हो सकता है कि इस एडिशन क्लास की मैं 3 क्लास ले लूँ, है ना, क्योंकि मैं 30 मिनट से ज़्यादा की क्लास नहीं लेता हूँ। तो 30 मिनट की क्लास भले ही हम करेंगे, और होगा तो मैं बाद में आपको ना तीनों क्लास कंपाइल करके 1.5 आवर की आपको दे दूंगा। लेकिन फिलहाल हम 30 मिनट्स की क्लास करेंगे और उसको बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे, हर एक चीज़ को। तो चलो अब फालतू की बकवास ना करते हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम सबसे पहले आते हैं किस पे भाई, एडिशन ऑफ नॉर्मल नंबर्स पे। भैया नॉर्मल नंबर जैसे कि मतलब अगर हम बात करें भाई, यहाँ से ना जो जो करते रहेंगे उसको हम टिक लगाते रहेंगे, ठीक है। इस साइड हम सबको सोल्व करके देखते हैं। देखो, अगर मैं आपसे पहले वाले की बात करता हूँ, हम कर रहे हैं पहले वाले को, तो एडिशन, अब इसको क्या हो गया भाई, कोई नहीं भाई, दूसरा भी तुम्हारा करें हमारे पास। देखो, एडिशन ऑफ नॉर्मल नंबर, सम ऑफ, अच्छा पहले तो हम समझ लेते हैं कि भैया एडिशन का मतलब क्या है। एडिशन को ही बच्चों हम बोलते हैं सम। सम मतलब जो चीजें हैं, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि भैया 2 किलोग्राम टमाटो प्लस 5 किलोग्राम टमाटो, टोटल मिला के अगर एक तराजू पे मैं रख दूं 2 किलोग्राम टमाटर को या 5 किलोग्राम दूसरी चीज को, दोनों को तराजू पे रख दूं, तो उनका एक टोटल वेट निकल के आ जाएगा, है ना। मतलब कोई चीज किसी के साथ ऐड होके, जुड़ के, उसको उसी के साथ और मतलब काउंट होके कितना टोटल बनता है, उसको हम एडिशन बोलते हैं। तो एडिशन को ही हम सम बोलते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम एडिशन ऑफ नॉर्मल नंबर या फिर सम ऑफ नॉर्मल नंबर पे। तो अगर जैसे कि मैं आपके सामने फर्स्ट पार्ट राइट करूं कि भाई आपने इसको ऐड करके बताओ, इसको ऐड कर दो। चलो एक नंबर कम कर लेते हैं ना, एक 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं, एक 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं। अगर आपने इससे पहले क्लास देखी है मेरी, जो 4 क्लास मैंने ली है, और अगर आप इसके बाद आए हो तो ये चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी ऐड करना। देखो, हर एक चीज बच्चों, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन हो। डिवीजन को चलो एक सेकंड के लिए छोड़ दो, लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि इसमें अगर भैया हम प्लेस वैल्यू, इसका हम प्लेस वैल्यू में कैसे यूज कर सकते हैं, तो बच्चों जब हम छोटी क्लास में थे, अब मैंने क्या है, मैंने ना क्लास मतलब क्लास 2nd या 3rd से लेकर क्लास 12 तक सब पढ़ा रखा है, तो मुझे हर एक चीज की नॉलेज है, और इसलिए मैं बेसिक्स ऑफ मैथ को बड़े ही अच्छे तरीके से मैं करा सकता हूँ। तो देखो, अब अगर मैं आपको बताता हूँ कि भाई प्लेस वैल्यू क्या है, तभी तो आपको यहाँ से इस लेवल पे लेकर आऊंगा, है ना। चलो, प्लेस वैल्यू क्या होती है भैया, प्लेस वैल्यू होती है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, सही है। चलो अब भैया देखो, इसमें तो है कोई सा भी नंबर, आपकी मर्जी है ना, कोई सा भी नंबर पहले राइट कर लो, बाद में राइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 3 वंस प्लेस पे भैया, 9 टेंस प्लेस पे है, 8 100 प्लेस पे है, 7
1000 प्लेस पे, सही है भैया। यहाँ पे 6 भी 1s प्लेस पे है, तो ऐसा मत करना कि 6 को इस साइड राइट करो कहीं पे भी, हम ना हमेशा यहाँ से इन नंबर्स को ना इनकी डिजिट को मैच करते चलते हैं। जैसे कि 6 3 के नीचे आएगा, 8 9 के नीचे, 5 8 के नीचे। अब क्यों आ रहा है उसके नीचे? क्योंकि भैया 6 1s प्लेस पे तो 1s प्लेस पे आएगा, 3 1s प्लेस पे तो 3 1s प्लेस पे, यहाँ पर 9 10s प्लेस पे, यहाँ पे 8 10s प्लेस पे है, सही है। 5 यहाँ पर 100 प्लेस पे है और यहाँ पे 800 प्लेस पे। अब यहाँ तो और कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे नॉर्मल, ठीक है। 3 and 6 9, भाई इतना तो आप कर ही लोगे है ना, ठीक है। 9 and 8 17, तो हम क्या करते हैं, जैसा हमारा नंबर बना 9 and 8 17, तो 17 का हम 7 यहाँ पर राइट करते हैं, और जितना भी जैसे 17 था तो इसका ये वाला नंबर 10s वाला नंबर 1s प्लेस तो हम यहीं पर राइट कर लेते हैं नंबर का, जो इसका 10s वाला है उसे हम नेक्स्ट उसको भेज देते हैं कि जैसे 17 है तो 1 लगेगा कैरी यहाँ पे। अब 8 and 5 13, 13 and 1 14, सही है। 1 फिर से कैरी लग गया भैया, 7 and 1 8, एक पार्ट मैंने किया है ना। चलो सेकंड पार्ट एक और करते हैं और फिर हम नॉर्मल नंबर्स को अपना खत्म करेंगे। जैसे कि मैं कोई बड़ा नंबर ले लूँ, जैसे कि 7 6 8 5 4 3 2 5, ठीक है ना। 7,68,54,325 में हमने ऐड कर दिया भैया। कितना ऐड करते हैं हम, चलो कुछ लैक्स, 1000 में छोड़ दो या लैक्स में, जैसे भी आप काउंट करें, जैसे कि 3 3 4 5 6 8 ये कर देते हैं, 3,34,500। तो भैया क्या होगा, हर बार इस तरीके से राइट करने की जरूरत है, प्लेस वैल्यू की नहीं। प्लेस वैल्यू भाई नॉलेज है, कंसेप्ट है कि हाँ प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिजिट्स ऐड होती हैं, लेकिन जरूरत तो नहीं है। मैंने आपको बताया कि भैया हमेशा यहाँ पे 1s प्लेस आएगी, यहाँ पे 1s प्लेस आएगी, यहाँ पे 10s आएगी, 10s है मतलब इस साइड से फिल करते चले जाओ बस। जैसे कि 5 2 3 4 5 8, ये वाला नंबर मैं राइट कर रहा हूँ, 8 6 and 7। अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 5 है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 8 है, तो 8 को 5 के नीचे राइट करो, 6 को 2 के नीचे राइट करो, 5 को 3 के नीचे राइट करो, 4 को 4 के नीचे राइट करो भाई, 3 को 5 के नीचे और 3 को 8 के नीचे, और उठा के बस ऐड कर दो, ठीक है, सही है। 5 and 8 13 1 कैरी, 6 and 2 8, 8 and 1 9, 3 and 5 8, 4 and 4 8, 5 and 3 8, अरे वाह, 8 and 3 11, 1 लग गया कैरी, 6 and 1 7 और ये आ गया 7। तो आपका आंसर क्या बना बच्चों, इसको ऐड करके हमें मिलेगा 7,88,893। बिल्कुल बढ़िया है ना। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, आपको हर एक चीज़ अच्छे से दिखाई दे रही है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रही है। तो उम्मीद है बच्चों नॉर्मल नंबर आपको समझ में आए होंगे कि भैया हमारे नॉर्मल नंबर कैसे होते हैं, है ना, ठीक है। अब अगर मैं आपको बात करता हूँ, तो हमने ये वाले कर लिए, ये कर लिया हमने, है ना। बाद में एक प्रैक्टिस भी कर लेंगे इनकी। चलो अगर आपको ऐसा मन नहीं कर रहा और कहोगे तो और करा दो। चलो हम एक काम करते हैं, 3 पार्ट कर लेते हैं कि भैया अब एक बात होता है, जैसे कि मान लो कोई नंबर तो बहुत छोटा है, कोई नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, इनको कैसे ऐड करें, बस लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ डिजिट को फिल करते चले जाओ। जैसे कि 3 7 5 6 3 9 0 5 एंड उठा के ऐड कर दो बस। 5 and 3 8, 7 and 6 13 कैरी लगेगा, यहाँ पे 3 and 1 4 9 0 5, यहाँ कुछ नहीं है तो बस इसको ऐसे ही राइट करो। अब किसी भी नंबर के ना आगे हम 0 लगा सकते हैं, जैसे कि 7 है तो इसको ना हम 0 0 7 भी राइट कर सकते हैं, उतना ही सही है। तो यहाँ पहले 0 लगा लो भाई। ये एक छोटे बच्चों वाला कंसेप्ट होता था जो 3rd क्लास वालों को समझाया जाता था, लेकिन इस चीज़ की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर हमारे नॉर्मल है, तो उठा के ऐसे ही राइट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो अब आते हैं इन एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो हमने फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब उठाएंगे हम भाई कौन सा एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब बड़े ध्यान से समझना बच्चों, है ना, ये क्लासेस, ये टाइम, ये साल दोबारा नहीं आने की, है ना।
बढ़िया है ना। जितने बेहतरीन तरीके से फर्स्ट टाइम समझ में आता है वो कभी भी सेकंड टाइम नहीं आ सकता। तो फर्स्ट टाइम समझ रहा हूँ। एक सेकंड, ठीक है। अब आते हैं भाई एडिशन ऑफ इंटीजर्स। भैया हमने इंटीजर्स रीड किए थे। क्या रीड किया था भाई कि भैया देखो जीरो भी इंटीजर होता है, नेगेटिव नंबर भी इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर होते हैं। तो अब क्या हम ऐसा ऐसा करेंगे कि नेगेटिव को उठा के पॉजिटिव के साथ ऐड कर देंगे, पॉजिटिव उठा के नेगेटिव के साथ ऐड कर देंगे, या फिर पॉजिटिव को पॉजिटिव, मतलब कुछ किसी को भी किसी के साथ लड़ाई करवा दो, भिड़ा दो, है ना। ठीक है, चलो भिड़ाते नहीं है ना, उनको एक साथ ग्रुप में ले आते हैं। तो भाई अगर जैसे हमने एक चीज समझी थी कि भैया देखो इंटीजर की लाइन तो आपने कुछ कुछ ऐसा बताई थी कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और ये चलता चला जाएगा, और यहाँ पे है प्लस इनफाइनाइट। ऐसे भी है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 है, और ऐसे चलता चला जाएगा, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताओ बच्चों 783 या मान लो 9783 का आएगा भाई, वो 4 के बाद आएगा, इनफाइनाइट से कम, मतलब इस साइड आएगा, पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो यहाँ कहीं का आएगा, है ना। तो ये चीज़ हमें अंडरस्टूड है। अब आते हैं कि हम यहाँ से मतलब कोई से बस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में, पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया हम पॉजिटिव को पॉजिटिव नंबर में, है ना, ये ऑपरेशन है प्लस वाला, ये एडिशन वाला, हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया। हम नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या फिर हम भैया नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर में हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और या फिर भैया हम पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे नेगेटिव नंबर में तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है ना, यही तो बात है, यही तो लड़ाई है, यही तो हमें सीखना है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि भैया पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब यहाँ से कोई भी उठा लो, जैसे कि इस वाले का एग्जांपल उठा के लेके चल देता हूँ मैं, क्या कि भाई आप एक 4 उठा लो और एक 5 उठा लो, 57, 6, 8 ये उठा लो, है दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर के आगे ना बच्चों ये पॉजिटिव लगाना जरूरी नहीं होता, सही है। ठीक है, तो भैया हमने अब इनको ऐड करना है। अब ये तो हमने अभी भी समझ लिया कि भैया ये तो हमारे ये चीज है नॉर्मल नंबर, मतलब जो अभी हमने नॉर्मल नंबर समझे ऐड करने, वो हमने पॉजिटिव इंटीजर समझे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई आपके पास ना 2 कैंडीज थी, 2 टॉफी थी, उसमें मैंने 0 टॉफी और दे दी, तो आपके पास अब कितनी रहेगी, अब भी भैया 2 ही रहेगी। मतलब किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं तो वो हमें वही नंबर मिलता है, सही है। तो इसको ना फॉर्मूला राइट करते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि x + 0 ऑलवेज x, सही है, मतलब x की जगह कोई भी इंटीजर। ठीक है, ठीक है भैया। अब आते हैं नेगेटिव नंबर। तो भैया नेगेटिव नंबर जैसे कि माइनस में यहाँ से उठा लो कोई भी नंबर, जैसे माइनस के 17 उठा लूंगा, यहाँ प्लस है, और कोई पॉजिटिव नंबर मतलब बिना नेगेटिव साइन के, जैसे कि कोई नंबर, अब 2 केस हो सकते हैं, या तो 17 से छोटा हो सकता है या 17 से बड़ा। तो इसके हम दोनों केस समझ लेते हैं, जैसे कि -17, एक नंबर छोटा ले लेते हैं 14, एक नंबर 17 से बड़ा ले लेते हैं जैसे कि 20, सही है ना। चलो 21 ले लेते हैं भाई, 21। अब देखो ध्यान से, इस वाले नंबर का मतलब है जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो आपको प्लस नहीं करना, आपको ना उन दोनों नंबर का गैप में मतलब माइनस कर देना, बड़े में से छोटा माइनस कर देना है। बड़े में से 17 में से 14 माइनस होगा तो क्या होगा भाई, वो आएगा 3। अब बड़े नंबर के सामने जो भी सिंबल है, जैसे कि नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे भैया नेगेटिव है तो -3 आएगा। ठीक है, अच्छा भैया यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 21 बड़ा है, 21 के सामने प्लस का सिंबल है, मैं क्या बिल्कुल सही, लेकिन भैया यहाँ पे माइनस है, हाँ भाई ये भी सही, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब अपोजिट सिंबल है तो प्लस ऐड करना है, जोड़ देना है। अगर एक सिंबल अलग है एक सिंबल अलग है तो उनको हटा देना है। ठीक है, तो 21 - 17 कितना आता है, 4 प्लस का आएगा नेगेटिव माइनस का आएगा भैया, ये आएगा, देखो भैया ये प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस का लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा अब देखो ध्यान से,
इस चीज को ना मैं ऐसे भी राइट कर सकते हैं 20 माइनस के 17। देखो 21 क्या क्या प्लस का ही सिंबल है, नहीं है तो कुछ भी, 17 क्या क्या माइनस ही है, मतलब ये क्या क्या बनेगा भाई 4। सही है ना, समझ में आई? दोबारा देखना भाई, है ना। फॉर्म तुम्हारे पास है, टाइम तुम्हारे पास है, नेट तुम्हारे पास है, क्लास तुम्हारे पास है, तो दोबारा देख लेना। ये वाला भी हमने कर लिया, फर्स्ट वाला भी कर लिया। भैया अब नेगेटिव नंबर को नेगेटिव में, अभी अभी मैंने बताया सेम सिंबल हो, प्लस प्लस हो तो जोड़ दो। ठीक है भैया, एक अलग है दूसरा अलग है, तो दूसरे एक कोई सा ना एक जो ताकतवर होगा वो दूसरे को पीट देगा, बाकी का जो बचेगा वो बच जाएगा। जैसे कि ये नेगेटिव है भैया, जैसे कि माइनस के 17 और माइनस का 21 है, दोनों के सामने माइनस माइनस है, तो इन दोनों नंबर को ना ऐड कर दो। 27 and 1 8, 2 and 1 3, बड़े के आगे सिंबल बताओ कौन सा है, माइनस, तो माइनस लगा दो, माइनस का 38 इसका आंसर बनेगा। सही है। अब कोई सा भी नंबर छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है ना इस वाले में। फिर से इस वाले में फिर से दो केस बनेंगे भैया, जब पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे कि हमने पहले लिया था कि कोई नंबर ले लो, जैसे कि 43 ले लो, 43 के साथ हम नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव प्लस, और उसके साथ हम नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं भाई, नेगेटिव नंबर हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि 73 कह लो माइनस का। अब बच्चों हम ना कभी भी ऐसा नहीं राइट करते कि प्लस माइनस ना, हम जब प्लस के आगे कोई दूसरा सिंबल लगाना हो तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब एक केस ऐसा हो सकता है कि भैया जो नंबर 43 से छोटा हो, जैसे कि माइनस का 20 ले लो भाई। ठीक है, देखो प्लस माइनस, भैया प्लस माइनस होता है माइनस, भैया ये तो ये बन गया कि छोटे में से बड़ा माइनस तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि ये प्लस का है ये माइनस का है 73, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 73 में से 43 माइनस करोगे तुम्हें 40 मिल जाएगा, सॉरी 30 मिल जाएगा, और 30 के आगे वो सिंबल लगा दो जो 73 के जो बड़े वाले नंबर के आगे, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है 73, तो माइनस का 73 आ जाएगा। सही है। अच्छा ये भैया 43 प्लस माइनस माइनस 20, ये तो सिंपल दिखाई दे रहा है मुझे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा 23। उम्मीद है भाई इंटीजर भी समझ में आया होगा, है ना। इंटीजर भी हमने समझ लिया, बढ़िया है। धीरे धीरे हम हर एक चीज को समझेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, है ना। चीजें जब आप मतलब बार बार क्लासेस को देखते रहोगे, इस रेगुलर क्लास को देखते हो, इसका अच्छे से रिवीजन कर लेते हो, तो भाई मैं गारंटी देता हूँ कि आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इंटीजर्स हो गए। अब आते हैं हम अपने डेसिमल नंबर का, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हाँ सही चीज सही तरीके से आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, है ना। अब आते हैं अपने इंटीजर्स में, या फिर कहो तो इसकी एक और प्रैक्टिस करा दो। चलो इंटीजर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना, कि इंटीजर की प्रैक्टिस करते हैं भाई, कि फाइंड द सम ऑफ, बोल दो क्या बोल दो भाई, 573 और एंड माइनस के 421। ठीक है, इनका एडिशन करना है, तो कैसे करेंगे भाई, इनका एडिशन करेंगे कि भैया हमें ना ये दे रखा 573 को हमें ऐड करना है 421 में, वो भी माइनस के 421 में। सही है, ठीक है। तो भैया प्लस माइनस माइनस 573 प्लस माइनस माइनस 421। अब ये तो नॉर्मल नंबर है, सब्ट्रैक्शन की क्लास में फिर से समझेंगे, रिवाइज हो जाएंगी। तो 573 बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग राइट डिजिट को राइट करके 3 में से 1 गया 2, 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 4 गया 1, दैट इज योर आंसर 152। अब सिंबल कौन सा आएगा, जो बड़े वाले नंबर के आगे था प्लस का, मतलब प्लस आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट कर लेते हैं इसका भाई, कि फाइंड द सम ऑफ, इस बार एक काम कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, माइनस का कर लेते हैं 573 एंड इसको बड़ा कर लेते हैं, मतलब इसको पॉजिटिव रख लेते हैं 421। ठीक है, सॉल्यूशन में जब हम करेंगे तो क्या होगा भाई, माइनस के 573
इसको हम ऐड कर रहे हैं, इसके आगे तो प्लस राइट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हो गया ये। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम करते हैं तो भैया क्या हुआ, ये तो भैया कुछ कुछ अजीब भी हो गया, ये माइनस है ये प्लस है। मैंने कहा कि भाई अगर तुम्हें सिंबल अपोजिट दिखाई दे, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो तुम बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दो, 152 है ना। सिंबल कौन सा लगाओगे, जो बड़े वाले का क्या मतलब, अब इस बार माइनस का 152 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों, है ना। थर्ड पार्ट, जैसे मान लो फाइंड द सम ऑफ माइनस के 80 एंड माइनस के 50। इसका मतलब क्या है कि हम भैया ऐड कर रहे हैं किसको, माइनस के 80 प्लस माइनस के 50 को, प्लस माइनस 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 का 80 माइनस का 50। अब देखो मुझे ये बताओ, क्या दोनों के दोनों सिंबल सेम है, दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव है, तो मतलब अब इन दोनों नंबर को ना ऐड कर देंगे, तो 80 एंड 50 130। अगर सिंबल सेम है, प्लस प्लस होता तब भी ऐड, माइनस माइनस है तब भी ऐड, लेकिन एक प्लस है दूसरा माइनस है तो माइनस होगा, एक माइनस है दूसरा प्लस है तो भी हम डिफरेंस निकालेंगे। तो भैया 80 और 150, लेकिन सिंबल वो यूज होगा जो बड़े वाले का आ गया 130। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई फोर्थ वाले पार्ट को या इंटीजर के इतनी भी कर लोगे ना, और नॉर्मल नंबर तो हमने कर ही लिए हैं। तो मुझे आप बताओ क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल यस सर यस सर यस सर करके आप राइट कर दें। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में मतलब हम देखो, अगर आपको मैं बताऊं तो 30 मिनट में, है ना, दिन के 25 से 30 मिनट में आप बिल्कुल मैथ में जीरो थे। ठीक है, 25 से 30 मिनट डेली देखें, आप बिल्कुल जीरो से लेके 30 दिन के बाद 45 दिन के बाद आप क्या हो जाओगे, हीरो। समझिए, तो आप जीरो से हीरो हो जाओगे, लेकिन कब होगे, जब आप 30 मिनट पूरे फोकस के साथ समझोगे चीज़ों को। ठीक है, अब आते हैं भाई, हमने ये वाला भी कर लिया भैया। अब ऐड हैं एडिशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर कह दूं मैं, बात तो वही है, डेसिमल नंबर। अब देखो बच्चों, डेसिमल नंबर मतलब कौन से नंबर, पॉइंट वाले नंबर। डेसिमल नंबर कौन से नंबर, पॉइंट वाले नंबर, जिन नंबर के बीच में पॉइंट आता है। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि भैया इसको ऐड कर दो आप, प्लस 826.7385। अब सुनो बच्चों, अब आपको प्रॉब्लम आएगी कि भैया हमें डेसिमल तो पता ही नहीं है, तो डेसिमल को भी हम समझेंगे जब हम डेसिमल के चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की क्लास कर देंगे, हर एक क्लास में हम इन टॉपिक को क्लियर करेंगे, जैसे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ नॉर्मल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपेंशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, सारी चीज समझेंगे। उसके बाद हम अपना चैप्टर लेकर आएंगे डेसिमल, उसके बाद फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन और डेसिमल, फिर से चीजों को समझेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, हर एक चीज टिप्स पे होगी। तो बच्चों अब ऐसे में ना बस डेसिमल में इतना याद रखना है कि भैया पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। क्या कहना पाएंगे कि भैया जैसे कोई नंबर आप राइट करते हो 73.523, तो अपने इस पॉइंट के नीचे बस पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट के पास, पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पे जैसे जैसे डिजिट है वैसे वैसे लगाते रहो। जैसे कि पॉइंट के पास यहाँ पे 5 है इस साइड, पॉइंट के पास यहाँ पे 7 है तो 7 5 के नीचे आएगा। यहाँ पे सेकंड प्लेस पे 2 है, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे 3 है तो भैया यहाँ पे ये आएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है भाई 8 है तो 8 3 के नीचे आएगा। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो भाई हम ना डेसिमल में पॉइंट के बाद में जब डिजिट खत्म होगी तो उसके बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं। जैसे कि ये 4 है, ये 3 है तो यहाँ एक जीरो और लगा लो, तो मतलब भैया ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट्स के इस साइड 3 है, पॉइंट के साइड 6 है, 6 3 के नीचे, पॉइंट से सेकंड प्लेस पे 7 है, पॉइंट से सेकंड प्लेस पे 2 है, 2 7 के नीचे और 8 आ जाएगा नेक्स्ट। अगर कोई तीसरा नंबर हो तो अब ऐड कर दो, बस उठा के नॉर्मल है ना, नॉर्मल नंबर वाला ऐड कर दो, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, ऐड करते रहो नॉर्मल नंबर की तरह। 5 and 0 5, 3 and 8 11, 1
कैरी, 2 and 3 5, 5 and 1 6, 5 and 7 12, 1 लगा दो कैरी, 6 and 3 9, 9 and 1 10, 1 लगा दो कैरी, 7 and 2 9, 9 and 1 10, 1 लगा दो कैरी एंड इट इज 900.2615। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और पार्ट कर लेते हैं, इसमें हम दो भी समझ लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो भी समझ लेंगे, बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। अच्छा, कोई नंबर मान लो ऐसा होता कि भैया आपने एक बार ऐसा राइट करके बताना, आप ऐड करके बताना एक बार 8356.729 को ऐड करना भैया आप एक बार 826.33356 में ऐड कर दो। मैंने आपसे कहा ना एक बार ना पॉइंट के बाद डिजिट देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और इसमें 3 ही है। तो एक काम करो, जिसमें कम है उसके बाद उतनी जीरो लगा दो, कंप्लीट कर दो। जैसे कि इसको ना हम राइट कर सकते हैं 8356.729 3 0 प्लस 826.333546। अब ऐड कर दो उठा के नॉर्मल भैया 8356.72900 और 826.333546 ऐड कर दो उठा के 0 and 6 6, 0 4 4, 5 and 0 5, 9 and 3 12, 1 लगा दो कैरी, 3 and 2 5 and 1 6, 7 and 3 10, 1 लगा दो कैरी, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 and 6 12, 12 and 1 13, 1 लगा दो कैरी, 5 and 2 7 and 1 8, 3 and 8 11, 11 और 1 कैरी और ये आगे भैया 9। तो इसका आंसर क्या बनेगा 9183.062546। समथिंग क्लियर है ना, समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा, है ना। अब देखो वीडियो ना आपकी 27 मिनट्स की हो चुकी है और हमने ये वाले भी कवर कर ली। अब मैं सोचता हूँ कि कल की क्लास में ना मैं आपको ये वाली और ये वाली चीज़ें दोनों, इन दोनों को बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, इसी के अंदर ये भी आ जाएगा और फिर नेक्स्ट वाली क्लास में हम ये कर लेंगे। लेकिन हम अब आप कहोगे भैया एक ही क्लास में करवा दो, बार बार क्यों देखें भाई, हमारे माइंड को ना चीज़ की मतलब जितनी कैपेसिटी है उतना लेते हैं, कम लेते हैं लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा वो कमजोर ना हो, है ना। इसीलिए मैं बच्चों 30 मिनट्स की क्लास ले रहा हूँ, वरना मैं 2 आवर की भी ले लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन 30 मिनट्स बस आप 30 मिनट कंसंट्रेशन मुझे दे दो, बाकी मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो हाँ, एक चीज़ चाहिए भाई, लाइक शेयर कमेंट्स चाहिए, ठीक है, उसको आप कर देना।